यूपी के जनपद चंदौली अंतर्गत सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत काटा में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय से है, जहां महिला कल्याण विभाग जनपद चंदौली के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग से आए हुए कर्मचारियों के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी परिस्थिति में इन नंबरों पर कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। विभाग से आए हुए कर्मचारियों ने यह भी बताया कि आप स्वयं की समस्या में हल करने के साथ साथ स्वयं की समस्या का भी निदान कर सकते हैं। यह भी बताया गया कि इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ के बारे में भी जानकारियां दी गई। मुस्लिम समाज का पवित्र ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मक्का मदीना में दुनिया भर के लाखों मुसलमानों ने हज मुकम्मल किया, जिसमें सरजमीन सिंगोड़ी के एक साथ 11 लोग मक्का मदीना में अल्लाह पाक की मुक़द्दस घर की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। मक्का मदीना में 42 दिन का सफ़र सभी लोगों ने मुक़द्दस ज़ियारत करके सकुशल अपने मुल्क हिंदुस्तान सरजमी सिंगोड़ी में वापस हुए। सिंगोड़ी नगर में जगह जगह सभी हाजी हजरतों का ज़बरदस्त स्वागत किया गया। उन्हें फूल माला पहनाकर व गमछा उड़ाकर मिठाइयाँ खिलाकर गले मिलकर दी सभी हाजियों को मुबारकबाद। जैसे ही हाजी हजरत सिंगोड़ी नगर में पहुंचे, बहुत ही खुशी का माहौल था। सभी हाजी हजरत जामा मस्जिद के सामने एकत्रित होकर बारी बारी से हाजियों से मिलते रहे। सिंगोड़ी से जाने वाले हाजी हजरत जो वापस हुए, हाजी जनाब समद मिस्कीनी और उनकी एहलिया, अंजुमन कमेटी की पूर्व सदर हाजी जनाब मोनिउद्दीन मिस्कीनी और एहलिया और उनकी अम्मी हाजी जनाब इरफान अली और उनकी एहलिया सहित आदि लोग सभी समाज के एक दूसरे से मिलकर प्रेम वितरित किए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के ग्राम बगरा में बीती रात हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राजाराम सिंह कृष्णानगर धमनी गांव का रहने वाला था। यह किसी कार्यक्रम में गया हुआ था और वापस लौट रहा था। मृतक राजाराम 45 वर्ष के साथ उसका एक भाई भी था। दोनों रिश्तेदारी में चाकी गाँव गए थे। वापस देर रात अपने घर धमनी लौट रहे थे, तभी हाथी ने हमला कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन राजाराम को हाथी ने बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में बलरामपुर के डीएफओ अशोक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथी जंगल में विचरण कर रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई थी। सूचना के बावजूद दो व्यक्ति रात्रि में 1 से 2 बजे के बीच बाहर से आ रहे थे। दोनों धमनी गांव के रहने वाले थे। दोनों व्यक्ति पैदल आ रहे थे। जंगल किनारे हाथी से दोनों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक व्यक्ति जान बचाकर भाग गया और एक व्यक्ति की इस घटना में मौत हो गई। हाथी अभी चाकी के जंगल में है। वन अमला पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाथी जो है जंगल में विचरण कर रहा था, जिसकी सूचना कल से पूरे ग्रामीणों को दे दी गई थी। कल ही सुबह हाथी जो है रामानुजगंज रेंज में प्रवेश किया था और सुरहर से होते हुए हाथी गांव के बगल से जंगल के रास्ते से जो है चाकी की ओर
जो अभी बढ़ा है, तो ग्रामीणों को सूचना देने के बावजूद भी 2 व्यक्ति जो है वो बाहर से कहीं से आ रहे थे, धमनी के रहने वाले थे, और रात्रि में 1 से 2 बजे के बीच में वो लोग पैदल आ रहे थे और जंगल किनारे कंपार्टमेंट के अंदर उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति जान बचाकर भाग गया और एक व्यक्ति की हाथी से दुर्घटना हो गई, तो उसकी मौत हो गई। वन अमला पूरा नजर बनाए हुए है, अभी वो चाकी के पास जंगल के अंदर है। धन्यवाद। तहसीलदार मोहन टिकले ने मानवता का फर्ज निभाया, गर्भवती महिला को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया। 8 महीने की गर्भवती महिला जसकी करवा ने अपने मायके धुटेरा गढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले धनोड़ा गांव आई थी। कभी भी प्रसव हो सकता था। 22 जुलाई सोमवार को घनघोर वर्षा के कारण गांव के नहर के पुलिया पर से पानी बह रहा था। आशा वर्कर एवं स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम ने नागा डोंगरी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दी। सूचना पर एम्बुलेंस गांव पहुंची। पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण महिला के घर तक एम्बुलेंस जाना संभव नहीं था। इसी समय अतिवृष्टिग्रस्त गांवों का निरीक्षण करते हुए तहसीलदार तुमसर मोहन टिकले उक्त गांव के पास पहुंचे। 4 व्हीलर जीप भी पुलिया पर पानी होने से लक्ष्मी के घर तक नहीं पहुंच सकती थी। तब तहसीलदार महोदय ने गांव के से किसी का ट्रैक्टर बुलाकर गर्भवती महिला को उनके रिश्तेदार जिनके घर पुलिया से दूसरी तरफ था सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, ताकि आपातकालीन प्रसव पीड़ा होने पर महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। तहसीलदार द्वारा किए गए सेवाभावी कार्य की ग्रामवासियों ने काफी सराहना की।